Pawan Khera, Congress spokesperson, is at Rahul Gandhi's residence. Let's listen to his first response. Okay, we're going to go back to Pawan Khera again, and as I was pointing out, the Congress's argument is it's been more than 45 days since the yatra ended in Srinagar. Why is it that the police is waking up now? In fact, when the notice was given to him earlier, they had responded by saying that they are going to respond to that notice, and this is a clear case of a diversionary tactic by the government, because Rahul Gandhi was asking some tough questions of the government. We can finally now listen to what Pawan Khera had to say. मैं इनको और कुछ महिलाओं के बारे में बताता हूँ, बताएं हमें क्या एक्शन लिया इन्होंने, हाथरस में क्या एक्शन लिया इन्होंने, कठुआ में क्या एक्शन लिया इन्होंने, जवाब दें इनका। क्या इन्हें जानकारी नहीं है उन महिलाओं की? उनके ही बारे में तो बताएं पहले क्या एक्शन लिया इन्होंने। सर क्या हो रहा है ये तो मैं जाके देख रहा हूँ, परंतु ये जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चले पुलिस बिना कोई कारण के अगर कोई यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा भाई ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला, उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं। अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको, उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये याद दिलाता इंदिरा गांधी के जमाना। जब इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर इस प्रकार की हरकतें हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है। सबको मालूम है क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी थी उन लोगों को। आज जो घटना हुई है ये घटना मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारा राष्ट्रीय नेता है, उसके यहाँ पर जाके पुलिस बिना कोई कारण के वो नोटिस का जवाब देने तैयार है, उसके बावजूद भी आप उनके घर में घुस रहा हो, ये पूरा देश देख रहा है। पुलिस का कह रहा था नोटिस इनको माफ नहीं करेगा, इसलिए आना पड़ा, पुलिस कह रही है इनको माफ नहीं करेगा। पूरा देश इन हरकतों को देख रहा है, चाहे मोदी जी हो या चाहे अमित शाह जी हो, इनका अहम और घमंड जो है चकनाचूर होगा। देश में डेमोक्रेसी कायम रहनी चाहिए, ये संकल्प पूरे देशवासियों का है। ये डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, ये फासिस्टी लोग हैं, चेहरा पहना हुआ लोकतंत्र का। आज जो हरकतें हो रही है, पत्रकार साहित्यकार लेकर सब जेलों में बंद रहते हैं, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे इनका दबाव है, पूरा देश देख रहा है इनको। आज की हरकत तो मैं समझता हूँ बहुत गंभीर है, देशवासियों को समझ जाना चाहिए कि देश की दिशा में जा रहा है और देश को बचाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। लगातार पार्लियामेंट में जिस तरीके से देश के महिलाओं को थोड़ा जो है सुरक्षा देंगे, आगे की जांच की जा सकती है। जांच करने कौन मना करता है भाई? अगर मान लीजिए मैं यात्रा करता हूँ, मुझे कोई फीडबैक मिलता है सर और मैं अगर उसको प्रेस को बताता हूँ, अगर मैं मीडिया को बताऊँ भाई मैं फला गांव में गया था, मुझे ऐसा फीडबैक मिला है, उसके आधार पर मेरे केस बन जाएगा और मैं तैयार हूँ, फिर भी मैं जवाब देने के लिए। तभी आप घर में घुस जाओ, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तमाम और क्या नतीजे हैं? जिस प्रकार मोदी जी, उनकी गवर्नमेंट गिरती जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर अडानी जी को लेकर गिरती जा रही है, जवाब देते बनता नहीं है। और जब मुद्दा उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी के अंदर क्या विपक्ष को पूछने हक नहीं है क्या? कोई भी इश्यू बनता है, यूपीए गवर्नमेंट में क्या हुआ था? मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, ये डेमोक्रेसी थी। कौन मना कर रहा है? वो मना नहीं कर रहे हैं, वो देने तैयार हैं।
उसके बावजूद पुलिस क्यों घुसी घर के अंदर? अंदर पुलिस वाले भी बैठे हैं, अगर राहुल जी चाहें तो उनसे मिलकर उनको जवाब देके बावजूद ये तो मैंने पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, मैं तो सुन के आया हूँ अभी यहाँ पर। सर इस घटना को लेकर के कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा सर? क्या होगा सर, कांग्रेस पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा इस घटना को लेकर? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी अब? Okay, so we heard Rajasthan Chief Minister Mr. Ashok Gehlot very strongly defending Rahul Gandhi, saying that when he said that he's going to respond to a notice, how can the Delhi police just barge into Rahul Gandhi's house? He's asking some questions which the government doesn't want to respond to, and instead, as a diversionary tactic and misuse of the Delhi police, the government is actually attacking Rahul Gandhi. This is because two people from the Delhi police are inside Rahul Gandhi's residence. An entire team you can see outside, as Nikhil has been reporting from the spot, because they want him to give details of the victim he was referring to during the Bharat Jodo Yatra and the Srinagar leg. What quickly to a recap is, Rahul Gandhi had said that he had met a victim of sexual assault, and while she was narrating her woe, Rahul Gandhi said he would love to help her, but she said, no, I do not want any help because I am scared and it could land me into trouble. According to the police, he should have reported that incident because that's what the law says. According to Congress party, one cannot force a victim to be helped or victim's woes to be narrated to the cops if it is not in what she wants to do. According to, again, the Congress party, more than 45 days later, why is it that his notice has been served? Why it was not done earlier when the yatra had ended in Srinagar? And why is it that the Delhi police has got involved? So you can see the Congress party completely out in full swing defending Rahul Gandhi. Pawan Khera, Congress spokesperson, was already there. And just after that, we had a Rajasthan Chief Minister who arrived at Rahul Gandhi's residence also in defense of Rahul Gandhi as well, and pretty much the line which has been taken by the Congress party. Let's now listen in to Pawan Khera once again. दिन हो गए आज भारत जोड़ो यात्रा को खत्म हुए, आज ये पूछ रहे हैं कि क्या डिटेल्स हैं? बड़ी गजब पुलिस है और बड़ी गजब कानून है। नीचे करिए माइक। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 16 मार्च को इनको नोटिस दिया गया था, यात्रा दिल्ली से होगी। जो नियम होगा, जो कानून होगा, उसके तहत हम अपनी कार्रवाई करेंगे, अपना जवाब देंगे। ये यूं इस तरह से क्या डराने की कोशिश की जा रही है हमें? हम डरेंगे इन्हें लगता है? जब चाहे पुलिस भेज देंगे, जब चाहे सड़क रोक देंगे, जब चाहे हमारे नेता के घर के बाहर पुलिस का इतना बड़ा घेराबंदी हो जाएगी। ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? कोई इमरजेंसी लगी है, कोई कर्फ्यू लगा है, हो क्या रहा है इस देश में? आइए उधर ही चलिए। इसका कहना है कि 16 मार्च को नोटिस दिया गया था उनको और जवाब उन्होंने नहीं दिया, जिसके बाद जो नियमानुसार हमें जवाब देना होगा, जब देना होगा वो देंगे। ये मजबूर नहीं कर सकते हमें जिस तरह से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डराने की कोशिश किसको की जा रही है? राहुल गांधी को डराएंगे ये लोग? इतनी औकात हो गई इस सरकार की। बताया जा रहा है कि श्रीनगर में बयान दिया था, लेकिन पुलिस क्यों एक्शन ले? मैं इनको और कुछ महिलाओं के बारे में बताता हूँ, बताएं हमें क्या एक्शन लिया इन्होंने, हाथरस में क्या एक्शन लिया इन्होंने, कठुआ में क्या एक्शन लिया इन्होंने, जवाब दें इनका। क्या इन्हें जानकारी नहीं है उन महिलाओं की? उनके ही बारे में तो बताएं पहले क्या एक्शन लिया इन्होंने। सरेआम यहाँ महिलाओं के साथ जो होता है उसमें तो कोई एक्शन लेते नहीं है। उस वक्त तो ये झंडा बरदार बन जाते हैं बलात्कारियों के। हमने नहीं देखा था कठुआ में इन्होंने क्या किया था? आज यहाँ बड़े नियम हमें बताए जा रहे हैं। कौन है झंडा बरदार बलात्कारी? आपने नहीं देखा था कठुआ में कौन थे जो जुलूस निकाल रहे थे बलात्कारियों के पक्ष में? तो तब तो इन्हें मालूम था ना कौन बलात्कारी है, किसके साथ बुरा हुआ है। आज यहाँ राजनीति करने आ गए हैं। हम हमेशा नियमानुसार अपने काम करते हैं, करते रहेंगे। ये सरकार है जो नियमानुसार नहीं कर रही। आप संसद की बात कर रहे हैं, संसद का सत्र कहाँ चलने दे रहे हैं ये लोग? ये बड़ा संसद हो रही है, बैठने दे रहे हैं संसद को। सर एक बड़ा बयान था श्रीनगर में कि राहुल गांधी जी ने जो दिया था कि कुछ महिलाएं उन्होंने यौन शोषण की शिकायत की और ये बोला कि बलात्कार हुआ। तो क्या राहुल गांधी ने क्या कभी पार्टी के लीडर्स, कार्यकर्ता इनसे किसी से शेयर किया था कभी ये जो पूरा घटनाक्रम? जो भी घटनाक्रम है नियमानुसार हमें जहां बताना होगा हम बताएंगे, लेकिन इस तरह से ये जाब्ता लेकर आना ये क्या दर्शाता है? ये सरकार घबराई हुई सरकार है।
इन्हें राहुल गांधी के मुंह से निकला एक एक शब्द जब ये सुनते हैं ये थर-थर कांपते हैं, इसलिए संसद नहीं चलने देते। संसद में जब राहुल गांधी कुछ बोले तो उनके रिमार्क्स को एक्सपंज कर दिया जाता है। वो कहीं कुछ बोलें तुरंत उनको डराने की कोशिश, उन्हें चुप कराने की कोशिश, उनका मुंह बंद करने की कोशिश, ये बर्दाश्त